यही कहना है कि जो मनीषा का निर्मम हत्या की गई उसको इंसाफ मिलना चाहिए और जो हत्यारे हैं उनको जेल में डालना चाहिए। जो मुख्यमंत्री कह रहा है कि न्याय दिया जाएगा और एक तरफ कह रहा है कि वो उसने आत्महत्या की। सुरेखा दीदी ने बता दिया है कि अगर वो आत्महत्या करती तो वो घर पे करती, उसके बाहर अंग कटे नहीं मिलते। वो बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम इंसाफ देंगे और जल्दी देंगे, पूरे परिवार को इंसाफ देंगे। मिलना चाहिए इंसाफ। हम कहते हैं मुख्यमंत्री जी को और जल्दी से गुड़िया को इंसाफ दे। हम अगर इंसाफ सही तरह से औरतों को मिलने लग गया तो हम ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छी बात है। इनके लिए भी एक न्याय आना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए भी औरतें खुले से घूम सके और कहीं भी जाए तो घबराए नहीं और डरे भी ना। और डर का माहौल पैदा हो हर एक लड़की के अंदर, हर एक औरत के अंदर। अगर हम कहीं जाएंगे तो हमारा भी कहीं ऐसा कांड नहीं है। क्या नाम है? सुदेश जिला सचिव। मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, सरकार मुर्दाबाद, 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 दीवानी कास्पी मुर्दाबाद, 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 दीवानी कास्पी मुर्दाबाद, 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 महिला को शोषण न देने सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। क्या जा रहा? ये प्रदर्शन मनीषा जो 19 वर्षीय अध्यापिका थी भिवानी में सिंघानी गांव के अंदर, उसकी जो नृशंस हत्या हुई है उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन है। 11 तारीख को स्कूल में गई थी मनीषा, उसके बाद वो घर नहीं लौटी। जब उसके घर वालों ने शिकायत की, पुलिस में दर्ज करवाई, तो पुलिस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसको गंभीरता से नहीं लिया। और जो हमारे समाज की एक पिछड़ी मानसिकता है महिलाओं के प्रति वो हम सब जानते हैं। पुलिस ने ये कह के उनको टाल दिया कि आपकी बेटी भाग गई होगी, किसी के साथ आ जाएगी, आप आराम से बैठो। फिर 13 तारीख को उसकी लाश मिली है, जो कि बहुत ही जो है शव है वो बहुत विचलित करने वाला था, क्षत विक्षित मिला है। उसके बहुत सारे अंग गायब हैं, आंखें भी निकाली हुई हैं और उसकी गर्दन को धड़ से अलग किया गया था। तो ये जो नृशंस हत्या हुई है, इस हत्या के अंदर जो दोषी हैं उन दोषियों पे कार्रवाई हो, उसको सजा दी जाए। वो जहाँ पे गई थी उस स्कूल के जो मालिक हैं, उसी संस्थान के जो मालिक हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इसकी मुकदमे की सुनवाई होते हुए इसका के अंदर जो है न्याय सुनिश्चित किया जाए। साथ में ये कोई एक घटना नहीं है, हम बार बार देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं और सामूहिक बलात्कार और नृशंस हत्याकांड रोजाना की खबरें हो गई हैं। हमने 2012 में निर्भया हत्याकांड देखा था, उसके बाद से एक कमेटी बनी। कमेटी ने महिलाओं की सुरक्षा को कैसे कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है इस बारे में अनेक सिफारिशें दी हैं। वर्मा कमीशन जो बैठा था उसने, तो हम बार बार मांग करते रहे हैं हमारे तमाम संगठन की जो वर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको अक्षरशः लागू किया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सरकार ने उस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट को दबा दिया है और महिलाओं की जो सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए इस संदर्भ में कोई काम नहीं कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो जो संस्थान है वो संस्थान भी बीजेपी के मंत्री जो जेपी दलाल कृषि मंत्री हैं बीजेपी के थे, उनका वो संस्थान है। शायद राजनीतिक पैठ होने की वजह से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ पूरे इलाके की जनता के अंदर भयानक रोष है, वहाँ पे प्रदर्शन चला हुआ है, दिन रात लोग जो है धरने पे बैठे हुए हैं।
न्याय सुनिश्चित करवाने के लिए। और हम हरियाणा के तमाम कोने कोने से ये मांग उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये ऐसे जो है नृशंस हत्याकांड, महिलाओं के खिलाफ ये अपराध हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनको कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें इंसाफ जल्दी मिलेगा और उसके साथ चीजें ऐसे भी निकलकर सामने आ रही, कुछ कह रहे हैं कि सुसाइड किया गया, ऐसी चीजें क्यों निकलकर सामने आ रही हैं? मतलब सुसाइड आप ये देखो कि किसी की आंखें निकाल रखी हैं, किसी का जो है धड़ गर्दन से अलग कर रखा है, और किसी को सुसाइड करनी थी तो वो अपने घर में कर सकते हैं। कोई अपनी गर्दन अपने आप काट सकता है क्या? कोई अपनी आंखें अपने आप से निकाल सकता है? उसके कई अंग शरीर के गायब हैं, तो वो कैसे गायब हुए हैं? तो ये केवल और केवल जो अपराधी हैं, ये उन अपराधियों के रूमर्स होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मामले को मोड़ दिया जाए और उसमें न्याय सुनिश्चित ना हो पाए। इसी बात का ये केवल बात है और इसके अंदर और कोई बात नहीं है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं जल्दी न्याय सुनिश्चित होगा, हम भी यही मांग कर रहे हैं। अच्छी बात होगी यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो, लेकिन हम बीजेपी के राज में ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाता अक्सर। और कई बार हमने ये भी देखा कि खुद बीजेपी के मंत्रियों के नाम आते हैं और ऐसे छेड़खानियों के अंदर, ऐसी जो है घटनाएं हैं उनके अंदर, और वहाँ पे न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाता है। हरियाणा की खिलाड़ी बेटियों के संदर्भ में भी हमने देखा कि किस तरह से ब्रजभूषण शरण पे जो आरोप लगे थे, उसके बाद उनको वहाँ से हटाया जाना चाहिए था। उनको हटाने की बजाय, उन पे कार्रवाइयां करने की बजाय उनके बेटे को टिकट दी बीजेपी ने और जीत के आज वो संसद में बैठे हैं और पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए। तो ये सरकार के जितने भी ऐसे क्रियाकलाप हैं, हम इनकी घोर निंदा करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं और हम मांग करते हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था जो है लाई जाए। ये क्या कानून व्यवस्था है हमारे प्रदेश की कि भाई एक बेटी गायब हो जाती है, उसको समय पे ढूंढ नहीं पाते हैं, फिर उसका टुकड़ों टुकड़ों में उसका शरीर बरामद होता है और उस पे फिर जो है इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं, कोई न्याय सुनिश्चित नहीं किया जाता है। तो ये बर्दाश्त करने योग्य बातें नहीं है। सरकार से हमारी अपील है कि इस पे तुरंत और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष सीटू हरियाणा।